ओम शांति। आज की वरदा, बाप दादा की वरदा अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 मई 2023। वरदान है, नए से नए, ऊंचते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए से नए, ऊंचते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। हम बाबा के बच्चों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि स्वर्ग कब स्थापन होगा और कब विनाश होगा। स्वर्ग स्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, आप भगवान के बच्चे हो। ऐसे महान कार्य बाबा और आप दोनों मिलकर करना है। तो ऐसे महान कार्य के लिए पहले संकल्प किया जाता है। जैसे कि लौकिक में भी कोई कर्म करना है तो आत्मा को पहले संकल्प करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही स्वर्ग की स्थापना के कार्य में, नई दुनिया बनाने के कार्य में आपको संकल्प करना पड़ता है। तो कैसे संकल्प? अभी तक हम क्या करते थे? पहले हम बाबा के घर में आ गए। क्यों आ गए? कि हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। बाबा, इतना दुख है, इस दुख से तो हमको बाहर निकालो ना। इतना समस्या है, इस समस्या से हमको बाहर निकालो ना। तो हम पहले आए थे अपने लिए, या अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, धन के लिए। तो वहां पहले तो स्वार्थ था। एक तो आत्मा के लिए, या अपना तन मन धन जन के लिए स्वार्थ था। उसके बाद जब राजयोग करने लगे, अनुभव होने लगा, जब आपको अच्छा लगने लगा, तो आपने क्या सोचा कि हमारा परिवार वाले भी आए इसमें, उनको भी ये जायदाद मिले। तो उनके लिए आपने संकल्प किया ना, बाबा मेरा पति भी आए, मेरे बच्चे भी आए, मेरे माँ बाप भी आए। उसके लिए संकल्प किया। सारे संकल्प साकार हुआ या न हुआ वो बात अलग है। उसके बाद सेवा केंद्र पर आ गए, सेवा करने लगे। उसके बाद क्या सोचा कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो इस चित्र प्रदर्शनी द्वारा बहुत सारे लोगों को संदेश देने के लिए आपने साधना, कॉम्प्लेक्स बांट दिया, ब्रह्मा भोजन बनाया, बिल्डिंग बनाया। कोई कोई आत्माओं ने सेंटर खोला, किसी किसी ने जोन का इंचार्ज बने, कोई कोई ने भाषण किया, शिवरात्रि में बड़े बड़े प्रोग्राम किए। हर गांव में जाकर अलग अलग त्योहार में अलग अलग विधि से मनुष्य आत्माओं को संदेश देने का नया नया प्लान किया। विंग्स का प्रोग्राम रखा, वीआईपी लोगों को माउंट आबू लेकर गए, भक्ति का प्रोग्राम रखा, तपस्या का प्रोग्राम रखा। ऐसे वैरायटी रूप से आप लोगों ने क्या किया, भगवान का जो संदेश है पहुंचाने के लिए संकल्प भी किया। उसके अनुसार साधना भी, तन मन धन को भी यूज किया। तो कुछ हद तक आपके शक्ति के अनुसार सफलता भी मिली। अभी नेक्स्ट बढ़ना है। जैसे कि पहले सेवा केंद्र पर हम जाते हैं तो मेरा अनुभव है, पहले हम स्थूल कार्य करते थे, उसके बाद धन का सेवा करते थे, उसके बाद वाचा सेवा करने लगे। अभी तो मनसा सेवा अच्छा लगता है। क्यों?
जितना मनसा सेवा करते हो उतना बेहद का चलता है। तो मनसा सेवा में क्या करते थे, तो एक आत्मा को बिठाकर दृष्टि ले लो कहते थे, या डायरेक्टली या थ्रू मीडिया माना जूम द्वारा या व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा। उसके बाद 100 लोग 200 लोगों के आगे दृष्टि देना। उसके बाद बाबा ने नया नया विधि बताई, उसके आधार पर सारे विश्व को प्रकाश देना। विधि अलग रहा, पुरुषार्थ का विधि अलग रही, सेवा का विधि अलग रही। ऐसे जितना आप सीनियर बनते ही जाते हो, समय के अनुसार बाबा नया नया विधि देते हैं और ऊंचते ऊंचे संकल्प। अच्छा, हम आज वर्तमान समय में हम क्या सोच रहे हैं, सदा हमारे मन में रहता है विश्व कल्याण हो, तीनों लोगों को मिले। संकल्प के साथ साथ साकार भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब ऐसे संकल्प द्वारा आप अपने मन को परम धाम में रखते और तीनों लोगों तक वो शक्ति जाकर पहुंच जाएगा। किसी सुनेगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी एक को आगे। आज भी मेरे जॉब में है एक बाबा के घर में 7 डेज कोर्स का कार्ड रहता है, तो कार्ड लेकर कोर्स लेते थे, बुक्स लेकर कोर्स लेते थे, चित्र प्रदर्शन में चित्र लगाकर कोर्स लेते थे, और प्रोग्राम रखकर एवरीडे एक एक घंटे टेम्पल में जाकर ध्यान देते थे। भक्ति द्वारा दिया तो वेराइटी रूप में दिया। अभी बाबा कहते हैं आप बच्चे जानते हो समय बहुत कम है, साथ में न केवल मनुष्य आत्माओं का आज ध्यान देना है बच्चे, सारे आत्माओं को भगवान का शांति का शक्ति पहुंचना चाहिए। साथ में जो ये दुनिया कितना गंदा हुआ है, विकार से भरा हुआ है, ये सभी भगवान की शक्ति से प्यूरिफिकेशन होना है, पवित्र होना है। तो उसके लिए बेहद का सोच चिंतन चाहिए। तो इस आधार पर संकल्प करो और मन को परमात्मा में रखो, तो भगवान की शक्ति सारे विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा। इसका असर, इसका फल क्या होगा बच्चे, मनुष्यात्माओं के मन में स्वप्न में बाबा आएंगे, उनको साक्षात्कार होगा। एक, उनके सपन में बाबा आएंगे और कहेंगे ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ। बाबा कहते हैं जब आपके सामने आत्माएं आते हैं, आपको कोर्स देने का जरूरत नहीं, टोली देने का जरूरत नहीं, ब्रह्मा भोजन बनाने का जरूरत नहीं, पॉपलेट देने का जरूरत नहीं। आप निमित्त बनकर ऐसे स्टेज पर अपने मन को सेट करेंगे। उस आत्मा को जिनके मन में जो भगवान के बारे में भावना है, अल्लाह के रूप में, राम के रूप में, जीसस के रूप में, महावीर के रूप में, किसी भी रूप में है, उनको जैसे चाहिए मैं उसको साक्षात्कार कराता हूँ। लेकिन याद रखो, ये सारा कर्म मैं अकेला नहीं कर सकता, बच्चे चाहिए मेरे साथ। तो इसीलिए समय के अनुसार आपको भी ऐसे संकल्प करना पड़ता है और उसके अनुसार योग सेवा का विधि को भी परिवर्तन करना पड़ता है। एक बाबा ने कहा नया नया और श्रेष्ठाति श्रेष्ठ। जो आप नए नए विधि जो कहते हो वो क्या होना चाहिए, पहले से भी इम्प्रूव्ड वर्जन, ताकि ज्यादा लोगों तक सहज रूप में जाकर पहुंचता है। ये जरूरत नहीं है कि वो आत्माएं आपके सामने आई, नहीं। मेन इंटेंशन क्या है, भगवान की शक्ति जाकर उन तक पहुंच जाए। तो जब ऐसे आपकी साधना बढ़ने लगेगा, तब पंच तत्व सहित, देखो स्वर्ग में न केवल मनुष्य आत्माएं नहीं आते, एनिमल्स भी आते हैं वहां, बहुत वेराइटीज, बर्ड्स भी आते हैं। तो उनको भी प्यूरिफिकेशन करने का काम आप बच्चों का ही है ना, उन लोगों तक भी जाकर पहुंचना चाहिए ना। सिर्फ इतने में ही मैं तो इतना मेरा परिवार आ जाए, मेरे समस्या का समाधान मिले, नहीं। अपने सोच, चिंतन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, विधि विधान को परिवर्तन करो। जब आप में ऐसे परिवर्तन होगा तो स्लोली उसका जो सिम्टम दिखने लगेगा। ऐसे आपको श्रेष्ठ आत्मा बनना है। अभी तक बाबा ये कह रहे थे, बच्चे आपका हर कर्म सफल है।
आप पहले खुश रहो। अभी आज बाबा कह रहे हैं आपके द्वारा सारा दुनिया खुश रहे, भगवान की शक्ति सभी लोगों तक जाकर पहुंच जाए। तो हर रोज अभी क्वेश्चन, तो नया नया विधि कहाँ से मिलेगा? मुरली को स्टडी करो, मुरली की गहराई में जाओ, उसमें मैं सब कुछ कहता हूँ। समय के अनुसार आपको क्या करना है, तो उसके अनुसार चलते चलो। जैसे पिता चलते हैं, बच्चों को भी वैसे ही चलना पड़ता है। आज आप दुनिया में देख रहे हैं, पहले हम ऐसे ही जाते थे, आज मोबाइल के द्वारा जाना पड़ रहा है। हम जब छोटेपन में थे, ज्यादा लोग पैदल चलकर जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए हम, ज्यादातर लोग साइकिल द्वारा जाते थे। और थोड़े बड़े हो गए, टू व्हीलर में जाने लगे लोग, और आज कार में जाने लग रहे हैं। तो कितना थोड़े समय में कितना परिवर्तन हुआ। पुराना बिल्डिंग रहता था, आज देखिए अपार्टमेंट बन रहा है। पुराना बिल्डिंग सभी क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं और आरसीसी बिल्डिंग बन रहा है। तो सभी में परिवर्तन आ रहा है ना। हम जो छोटेपन में थे ना, हमारे माँ बाप पाओ को स्लीपर ही नहीं पहनते थे। आज आपको कोई लोग मिलेंगे कि जिन्होंने स्लीपर नहीं पहना है। आज भी मेरी माँ स्लीपर नहीं पहनती है, उनके पास है नहीं। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है स्थूल रूप में। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं योग के विधि में और सेवा में भी परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए आप जो चाहते हो कि दुनिया जल्द से जल्द स्वर्ग बने, इसके लिए अपने मन को परिवर्तन करो। अब क्या कहते हो, दुनिया के लोग क्या करते हैं, नया दिन नई रात, तो सब कहते हैं। नया दिन माना गुड मॉर्निंग गुड नाइट, हम जो हर रोज कहते हैं ना, सुबह अमृत वेले होते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। और रात का एक क्लास कंप्लीट होते हैं, हम क्या कहते हैं, गुड नाइट। और कभी कभी क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। नया दिन कहते हैं, नया साल कहते हैं, नया महीना कहते हैं, नया शादी का सालगिरह कहते हैं। लेकिन आप क्या कहना है, नया दिन। तो उसके लिए क्या करना है, आप श्रेष्ठ, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचते ऊंचा, अच्छा ते अच्छा रहे। तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। अपने बच्चों का बर्थडे है तो क्या करते हैं आप, उनके लिए नया कपड़ा लेकर आते हैं ना। और नया घर के लिए भी क्या करते हैं, नया फोटो लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज लेकर आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपकी जिंदगी में हर सेकंड, हर कर्म में नया 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 अनुभव, नया नया संकल्प, और आगे वालों को भी नया नया अनुभूति होना चाहिए। और वो भी कैसे होना चाहिए, कल से भी आज अच्छा, सुबह से भी दोपहर को अच्छा, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। याद रखिएगा, वो लेवल खुद आपको ही पता चलेगा। योग का लेवल रुकना नहीं चाहिए, इंप्रूवमेंट। और फास्ट में क्या होना चाहिए, वो परिवर्तन होना चाहिए। पहले जमाने में रोड था, 100 किलोमीटर रन होने में, पहुंचने में 4 घंटा लगता था। आज 1 डेढ़ घंटे में पहुंच रहे हैं। क्यों, कितना अच्छा हाईवे बना है, और व्हीकल भी कितना अच्छा है ना। आज तो कार में 100 120 किलोमीटर जाना देखिए आसान हो गया है। रोड भी ऐसा है, व्हीकल भी ऐसा ही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बहुत फास्ट विधि से भगवान की शक्ति सारे दुनिया में जाकर पहुंचना चाहिए। इसलिए बाबा जो मुरली में देते हैं विधि को, वो आप अप्लाई करते जाएंगे, साथ में उस शक्ति दुनिया तक पहुंचता ही जाएगा। तब वहां से रिजल्ट आने लगे, क्या आएगा, और नई दुनिया में आने की तैयारी में जुट जाए। याद रखिएगा, सारे विश्व नया बनना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम सभी ने सुना है वो पहले क्या करते थे, चाय बेचते। तो उनका मन कहाँ रहता था, सिर्फ चाय की दुकान में ही रहता था। इतना ही हो, चाय में दुकान में जितना भी लोग आते हैं उनको चाय देना,
पर पैसा लेना बस। उसके बाद बीच में वो क्या क्या पोस्ट पर आ गया हमको मालूम नहीं। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने। कहाँ बैठ गए? अहमदाबाद में। क्या सोचने लगे? गुजरात की कल्याण के लिए सोचने के लिए, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए मिनिस्ट्री, उसके बारे में सोचने लगे। उसमें वो सक्सेस हो गए। तब उनके जो बीजेपी पार्टी वालों ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए उनको सिलेक्शन किया। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इंडिया के कल्याण के लिए वो सोचने लगे, उसके अनुसार प्लानिंग करने लगा उसको। उसके बाद जब कोरोना आ गया तो उन्होंने विश्व के बारे में सोचा। वो रहे दिल्ली में ही, व्यक्ति वही है, शरीर वही है, लेकिन सोच, संकल्प चेंज हो गया ना। तो लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया ना। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी भगवान का शक्ति जो है, थोड़ा बेहद में जाना चाहिए। अभी भी स्वार्थ में मत रहना है। जब आप बेहद में जाते हैं तो विधि भी चेंज होने लगेगा, उसका रिजल्ट भी आने लगेगा। आज दुनिया में जितना भी सर्वे चल रहे हैं, उस सर्वे में क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी का नाम ऊपर आता है कि विश्व लोगों ने भी उनको माना है और विश्व का क्या है, लीडर है। तो ब्रह्मा बाबा को भी लोगों ने मान लिया ना। एटलीस्ट हम ब्रह्म कुमार कुमारियों ने तो मान लिया ना। तो उस समय जब बाबा ने 1936 से 1969 तक जो सेवा की, उसके फलस्वरूप आज देश विदेश में जितना भी सेवा केंद्र है, आज सभी में ब्रह्मा बाबा का फोटो आया है ना। आया कि नहीं आया? क्यों आया? कि ब्रह्मा बाबा द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व में फैला। इसीलिए वो यादगार में वो फोटो रख कर आज क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पहले वो विश्व में शरीर को लेकर नहीं गए, लेकिन मन को पहुंचाया, साधन को पहुंचाया, भगवान की शक्तियों को पहुंचाई। तो ऐसे ही आपको भी विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना है। हे बाबा आज कह रहे सब हो, ये काम होने लगा। तो बाबा का भी ये प्लानिंग है विश्व कल्याण का। ऐसी होने लगा तो रिजल्ट कैसे आपको पता चलेगा? जैसे विनाश होता है आपको पता चलता है कि बिल्डिंग गिर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, पता चलता है। अभी भगवान का संदेश जाकर पहुंच रहा है करके कैसे पता चलेगा? जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार का लीला विशेष है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे ना 1935-36 में, उस समय खुद ब्रह्मा बाबा को मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है। तो ज्ञान मालूम है, जैसे कि हम भी स्टार्टिंग में बाबा के घर में जाते थे, मुरली जी हमको समझ में नहीं आता था क्या है ये, अशरीरी क्या है, बुद्धू क्या है, सर्वशक्तिमान क्या है। अभी भी बहुत सारे वर्डिंग्स हमको पता नहीं चलता है। बुक से तो कहते हैं, भाषण भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड, डेप्थ, मीनिंग एंड स्वरूप पता नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग में दादिया सभी ब्रह्मा बाबा के सामने कैसे आ गए? रात में उनको स्वप्न आया, ब्रह्मा बाबा के सामने आ गए। ब्रह्मा बाबा गद्दी पर बैठे थे, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अलग अलग आत्माओं का अलग अलग रूप में शिव बाबा ने उन लोगों को सेवा केंद्र तक लेकर आ गई और बुलाया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्वप्न और साक्षात्कार। बाबा कहते स्टार्टिंग में भी मेरा काम चलता है और अंत में भी मेरा काम चलता है। हम सोचते हैं समय तो बहुत कम, इतना कम समय में बाबा पहचान कैसा देगा? तो बाबा कहते मुझे 1 सेकंड का काम है बच्चे, 1 सेकंड में मैं रात को स्वप्न में साक्षात्कार कराऊंगा तो लोग भाग भाग कर आएंगे। लेकिन जब वो लोग आपके सामने आएंगे तो उनको मेरे बच्चों का साक्षात्कार तो होना चाहिए ना। भगवान के बच्चे ऐसे रहते हैं क्या? इतना कमी रहता है कि इन बच्चों को? ऐसा तो लगना नहीं चाहिए ना। वो वर्षा लेने के लिए कहाँ आते हैं? आपके सामने आते हैं ना। जब तक आप रेडी नहीं होते हो तब तक मैं आपको, उन आत्माओं को आपने आपके सामने लेकर नहीं आऊंगा। तो ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने की निमित्त बनेगी। बाबा कहते ऐसे करने के लिए मुझे ना टेलीविजन चाहिए, ना आपका कंप्यूटर चाहिए, ना आपको जूम चाहिए, ना आपका शरीर चाहिए। जो है जहाँ है वैसे ही
बाबा के पास जो दिव्य दृष्टि का चाबी है, उस द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, उनको भगवान का संदेश दे सकता हूँ। लेकिन सत्युग स्थापन तो जरूर होगा, उसमें नो डाउट। लेकिन वहां रहने वाले 16,108 आत्मा तो रेडी होना चाहिए। अब कहते 7 डेज कोर्स लेने वाले भी 33 करोड़ में आ जाते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजकुमार कुमारी वो लोग तो रेडी होना चाहिए। इसके लिए सारे दुनिया वेटिंग है। पंच तत्व रेडी है, माया भी रेडी है, एडवांस पार्टी रेडी है, ब्रह्मा बाबा रेडी है, शिव बाबा रेडी। कौन रेडी नहीं है? जो राजकुमार बनने के लिए हाथ उठाते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन कार्य में लेकर नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ संकल्प तक ही रह रहा है। तो ऐसे बच्चे अभी तीव्र रूप में, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा रेडी होना चाहिए। इसलिए आपको श्रेष्ठ आत्मा बनना है। मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माया आपके साथ में नहीं रहना चाहिए तो क्या करना? अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है दुनिया में, एक लड़की दुनिया में अकेली जाती है तो लोग उनको विकार के भाव से देखते हैं और वेराइटी रूप में उनको निंदा भी करते हैं, टीज करते हैं। लेकिन जब उनके साथ उनका पति साथ में जाए तो उनको सिक्योरिटी मिलता है ना हर जगह पर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपना बाप को कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी। उसकी कंपनी क्या है? बाबा का कंपनी क्या है? सारा विश्व ही उनका है। अभी देखो, अब शादी करके पति के घर में आ गए तो क्या करना है? पति के से पैसे पैसे से ही भोजन खाना है, उनके पैसे से कपड़ा लेना है, उनके कपड़े से ही व्हीकल लेना है। जो कुछ भी है उनके पास, जो जायदाद है, उनका कंपनी, उनके पास जो भी है उसका ही हमको यूज करना है ना। तो आपका कंपेनियन कौन है? शिव बाबा है। उनके पास क्या है? सब गुण है। क्या करना है? उससे ही खेलो, उसको ही अनुभव करो, उसमें ही डूब जाओ, उसको ही दान करो, उनके घर में ही रहो, उनकी सेवा में ही लगो, उनके दिल में ही रहो, उनके साथ ही सो जाओ। तो सदा उनका जो कंपनी है, माना जो सप्त गुण है, उसके साथ में रहना नंबर 1। नंबर 2, शिव बाबा बिंदु स्वरूप है तो आप भी बिंदु हो। तो हर एक आत्मा को बिंदु के रूप में देखो, शरीर के रूप में मत देखना। भले आपने माँ बाप के घर में कुछ भी किया होगा, लेकिन यहाँ पति के घर में जो रिवाज है उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। तो खुद आत्मा समझो, आगे वालों को आत्मा के रूप में देखो और उन आत्माओं को हर रोज रूहानी भोजन खिलाओ। तो उनका जो विशेष कंपनी है, उस कंपनी में आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसे आप सदा रहेंगे, कंपेनियन और कंपनी के साथ में रहेंगे तो आपके पास माया आ नहीं सकती है, माया जीत बनेगी। वो नहीं आना है, ये नहीं आना है, ये सोचना नहीं है। आपको क्या करना है वो सोचो और उसके साथ में रहते चलो। तो माया के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे। जितना माया जीत बनेंगे, जितना आप माया से अलग होंगे, उतना आप नया नया संकल्प भी कर सकते हो, नया नया प्लानिंग भी आएगा। क्योंकि जब तक माया रहेगा तो क्या होता है मालूम है? क्या होता है भाई जी? सिंपल, पुराना कार हो गया ना, नया लेंगे। और भी चार नया कपड़ा लेंगे ना, नया बिल्डिंग लेंगे ना, 4 बेडरूम का लेंगे ना, और कुछ गहने लेंगे ना, नया नया वेराइटी कुछ साधन आया मार्केट वो लेंगे ना। कभी कभी क्या होता है ना, ये विकार में हम क्या होता है वशीभूत हो जाते हैं। थोड़ा भी टाइम मिला हमको लगता है थोड़ा सा काश्मीर देकर आएंगे ना, घूम कर आएंगे ना, वेराइटी भोजन खा के आएंगे ना। वो साकार नहीं होता है। तो पहले बाबा ने कहा काम विकार, वो साकार नहीं होता है तो नेक्स्ट आता है गुस्सा, क्रोध आने लगता है। ठीक है, साथ में तो साकार होने के लिए सारे साधन को लेकर आ गए तो क्या होता है ना, मेरा कपड़ा, मेरा बिल्डिंग, मेरा कार, मेरा बच्चे, मोह आ जाता है। क्यों? इच्छा के कारण ये आ गए ना। ठीक है, मोह हो गया, सारे इकट्ठे हो गए।
तो उससे सुख मिलने लगा, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन ही ले, लोभ आ गया। लोभ आने के बाद आपको क्या होता है, मेरे पास इतना सब कुछ है, क्या आ गया, अभिमान आ गया। पहले कहाँ से, काम विकार से ही आया ना। उसके बदले आपके पास शांति है, सुख है, आनंद है, प्यार है, पवित्रता, शक्ति है, तो जितना भी ले लो क्या होता है, उतना माया भागती जाएगी। याद रखो, स्थूल शरीर के लिए जितना भी लेकर आते हो उतना विकार है। आत्मा के लिए जितना भी लेकर जाते आते हो, जितना भी कमाई करते हो, कितना भी दान देते हो, कितना भी सेवा के लिए निमित्त बनते हो, उतना आप माया के ऊपर जय प्राप्त करते हो। अब तो सोचो, अब माया के साथ में हो, बाप के साथ में हो, आत्मा के लिए दे रहे हो, शरीर के लिए देकर दे रहे हो, अपने आगे खुद टीचर बनकर एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट चेक कीजिएगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो प्लीज चेंज कीजिएगा। क्या आप आपकी कंपनी में है, रावण की कंपनी, ठीक है, अच्छा, हम शांति।